Hello student, welcome to YouTube Vikas Math Academy. Student, in previous video we have discussed about that exercise 1.1. ठीक है, जो आपका चैप्टर 1 है रिलेशन. ठीक है, वो एक्सरसाइज हमने क्या किया था, कंप्लीट करा दिया था. तो इस वीडियो में क्या करेंगे, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसको कवर करेंगे. जैसे आपका इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन से. ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है. ठीक है, यही दोनों जो आपके टॉपिक है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास, जो इस चैप्टर के मेन टॉपिक है. और यहाँ से डायरेक्ट एक क्वेश्चन से आता है, प्रूव दैट द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन. तो इसको देखते हैं पहले, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है और इससे जो रिलेटेड जो आपके एग्जाम्पल्स दिए हैं बुक में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं और कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, उसको मैं क्या करूँगा, उसको भी आपको सॉल्व करा दूंगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन. तो स्टूडेंट, व्हाट डू मीन बाय इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो उसका डिफिनेशन मैंने क्या किया यहाँ पर लिख दिया है. देखिए क्या होता है, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए. कोई भी एक रिलेशन है जो क्या है, सेट ए में डिफाइन है, इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए. जब इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाएगा, इफ एंड ओनली इफ इट इज फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. तीनों होता है. कोई भी रिलेशन क्या होता है, अगर तीनों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ को, अगर तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा. क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा. तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि कोई भी रिलेशन क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए. तो एक बार यहाँ पे कंडीशन भी मैंने लिख दिया है, इसको भी देख लीजिए. रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता था, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए. हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक सेट ए के एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, उसका एलिमेंट रिलेशन में क्या होना चाहिए, खुद के साथ रिलेट करना चाहिए, वो रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए, तभी क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा. दूसरा, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई डेट बी कामा ए आल्सो बिलोंग्स टू ए रिलेशन आर. ठीक है, जहाँ पे ए और बी बिलोंग्स टू सेट ए होना चाहिए, इसको बोलते हैं फॉर ऑल. हर एक ए और बी क्या होना चाहिए, सेट ए के एलिमेंट होना चाहिए. ठीक है, ट्रांजिटिव का कंडीशन आता है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर. अगर ये दोनों रिलेशन के एलिमेंट अगर बिलोंग कर रहे हैं इस तरीके से, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट ये भी क्या करना चाहिए, रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, तब वो रिलेशन क्या कहलाता था, ट्रांजिटिव कहलाता था. तो तीनों प्रॉपर्टीज़ को अगर फॉलो करता है कोई भी रिलेशन तो क्या कहलाएगा, वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा. आई होप कि आपको इस समझ में बात आई होगी. अब आते हैं स्टूडेंट, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विवेलेंस क्लास. एक ही बार दोनों टॉपिक को हम समझ लेते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास. उसके बाद से उस पर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा. तो इसको क्या करिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए. ठीक है, देखिए स्टूडेंट, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है. इक्विवेलेंस क्लास का डिफिनेशन देख लीजिए. ठीक है, हम डिफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद से एक एग्जांपल करेंगे ना, अच्छे तरीके से वहाँ से समझ में आ जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास. ठीक है, देखिए इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, डिफिनेशन इसका, द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए, द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू ऑन एलिमेंट ऑफ ए, जहाँ पे ए बिलोंग्स टू सेट ए, इज डिनोटेड बाई ये ब्रैकेट और ए, इस तरीके से. ठीक है, बिग ब्रैकेट और ए. तो इसको क्या करते हैं हम, इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं. इसका कहने का मतलब कि हर एक सेट ए का एलिमेंट, हर एक सेट ए का एलिमेंट का सेट जो एलिमेंट ए से रिलेट करता है, बस एलिमेंट ए से रिलेट करता है, वैसे सेट को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए. हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का आप क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं. क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. तो यही बोल रहा है कि इक्विवेलेंस क्लास कुछ भी नहीं है. बोलेगा कि सेट ए, मान लीजिए कोई एलिमेंट ए है, ए का हम बोले कि इक्विवेलेंस क्लास निकालिए, तो अब ए से कौन कौन से एलिमेंट क्या करते हैं, रिलेट करते हैं. जो एलिमेंट रिलेट करते हैं ए से, उसका क्या करिए, उस एलिमेंट को एक सेट के फॉर्मेट में लिख दीजिए, वही क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए कहलाएगा. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, वही तो हमने किया है. ए से जो एलिमेंट क्या बिलोंग कर रहा है, मान लीजिए एक्स एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, पता नहीं है कौन कौन एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो एक्स कोई एक एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं जो सेट ए से होंगे, सेट ए ही को तो एलिमेंट बिलोंग करेंगे ए को. ठीक है, तो जो एक्स जो बिलोंग कर रहे हैं आपको ए को बिलोंग कर रहे हैं, उससे क्या करिए, एक सेट बना दीजिए, वही क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए कहलाएगा. समझ में आ रहा है बात. एक डायग्राम बना देते हैं. सपोज डैट मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये सेट ए है और ये भी क्या है, सेट ए है.
बात समझ में आ गया। यहाँ पे क्या है, ये A B C D E, यहाँ पे भी है A B C D E। अब A से देखिए कौन कौन रिलेट कर रहा है। मान लीजिए कि A से B रिलेट कर रहा है, इससे ये भी रिलेट कर रहा है, इससे ये भी रिलेट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ये भी रिलेट कर रहा है और E जो क्या हो रहा है, इससे रिलेट कर रहा है, और A जो क्या कर रहा है, इससे D से रिलेट कर रहा है। बात समझ में आ गया। ये एलिमेंट, तो हम बोलें कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A बताइए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A के लिए क्या हो जाएगा, एग्जांपल है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A, तो आप बोलेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A इज इक्वल टू जो A से बिलोंग कर रहा है वो एलिमेंट को क्या करिए, एक सेट के फॉर्मेट में लिख दीजिए, वही क्या करा जाएगा, इक्विवेलेंट क्लास ऑफ A। तो A से कौन कौन बिलोंग कर रहा है, B भी बिलोंग कर रहा है, C भी बिलोंग कर रहा है, और आपका D भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, D भी बिलोंग कर रहा है, ये D भी आपको क्या कर रहा है, A से बिलोंग कर रहा है, A से ही बिलोंग कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, B कामा C कामा D, ये क्या हो जाएगा, आपका इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा। हम बोले यहाँ से कि D का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, D का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा। तो D किससे बिलोंग कर रहा है, D कौन सा एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है, रिलेट कर रहा है, सेट A से रिलेट कर रहा है ना, तो A क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा। ये वाला एलिमेंट देखते हैं, ये वाला एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है ये किसके साथ क्या कर रिलेट कर रहा है, तो ये B के साथ भी रिलेट कर रहा है, C के साथ भी रिलेट कर रहा है, और D के साथ भी रिलेट कर रहा है। तो इसका A B C D क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा। इसी तरीके से क्या करते हैं, इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बोलता है कि प्रूव दैट द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, एंड कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट दे देगा, बोलेगा उसका इक्विवेलेंस क्लास निकालिए। ऐसे क्वेश्चंस क्या करते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, क्योंकि ये पूरा आपका कंसेप्ट ही पूरा क्या कर लेता है, एक साथ भर लेता है। इक्विवेलेंस रिलेशन बोल दिया तो सारा उसमें आप प्रूफ करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस क्लास, तो पूरा चैप्टर ही आ जाता है एक ही क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है। तो ये टाइप के क्वेश्चन एक बनता है लॉन्ग क्वेश्चन में, जो आपके 4 नंबर में आते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं स्टूडेंट आपके एग्जाम्पल्स पे, जो आपके बुक में एग्जाम्पल्स दिए हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन जो हैं और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। इसको वीडियो को पोस्ट कर क्या करिए, नोट कर लीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 1 ये दिया है कि आर कोई एक रिलेशन है ऑन द सेट ऑफ रियल लाइन। ठीक है, आर कोई एक रिलेशन है किसमें, सेट ऑफ रियल लाइन इन ए प्लेन। एक सेट ऑफ रियल लाइन क्या है, प्लेन में सेट ऑफ रियल लाइन का क्या है, एक सेट है, उसमें आर एक रिलेशन डिफाइन किया गया। कैसा रिलेशन है, डिफाइन बाई L1 कामा L2, 2 लाइन है L1 कामा L2 रिलेटेड टू R, कब, इफ एंड ओनली इफ, जब L1 इज पैरेलल टू L2, L1 इज पैरेलल टू L2 होगा, तभी क्या होगा, L1 कामा L2 रिलेशन को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो सो डैट R इज ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें ये शो करना है कि R क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या हमें प्रूफ बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव होगा, वो सिमेट्रिक होगा, वो ट्रांजिटिव होगा। यही हमें क्या करना है, शो करना है। अगर ये तीनों शो कर देते हैं तो ये पूरा रिलेशन क्या कहलाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो एक एक करके प्रूफ करते हैं। यहाँ से हम पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए मान लीजिए, रिफ्लेक्सिव के लिए आप मान लीजिए फॉर ईच लाइन L1 बिलोंग्स टू L। L क्या है आपका, सेट ऑफ लाइन इन प्लेन। L क्या है, सेट ऑफ लाइन इन प्लेन। देन मान लीजिए L1 एक लाइन है जो क्या कर रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है, L को बिलोंग कर रहा है। तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है कि L1 कामा L1 बिलोंग्स टू R, बिलोंग्स टू R। इसका कहने का मतलब क्या हो गया, इसका कहने का मतलब क्या होगा, दिस इफ, कब, जब L1 क्या होगा, L1 इज पैरेलल टू L1। तो कोई भी लाइन क्या होता है, अपने आप का क्या होता है, पैरेलल होता है। कोई भी लाइन एक है यहाँ पे, सपोज डैट ये क्या है, ये एक लाइन है, वो क्या है, L1 है, तो इसका पैरेलल क्या है, ये अपने आप का ही पैरेलल है। पैरेलल क्या होता है, जब उसको उठा के उस पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाए, उसको क्या कहते हैं हम, पैरेलल बोलते हैं। तो कोई भी लाइन क्या होता है, अपने आप में क्या होता है, अपने आप से वो पैरेलल का रिलेशन बनाता है। तो ये क्या करेगा, ये रिलेशन को बना रहा है, L1 पैरेलल टू L2 हो रहा है, सॉरी L1 पैरेलल टू L1 हो रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, R इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या होगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। बात समझ में आ गया। सिमेट्रिक के लिए देखिए, फॉर सिमेट्रिक के लिए हम लेट कर लेते हैं कि L1
कामा L2 जो बिलोंग कर रहा है क्या, सेट ऑफ लाइन इन ए प्लेन, दो हम लाइन ले लिए L से, ठीक है। देन तब क्या होगा, L1 कामा L2 बिलोंग कर रहा है R को, इफ़ L1 पैरेलल टू L2, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे L1 लाइन है, इसी का एक पैरेलल क्या कर लीजिए, L2 ड्रॉ कर लीजिए, तब हो गया L1 पैरेलल टू L2। तो हम बोले कि L1 पैरेलल टू L2 या L2 पैरेलल टू L1, बात एक ही है कि नहीं है। L1 पैरेलल टू L2 या L2 पैरेलल टू L1, पैरेलल का रिलेशन आएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि L2 पैरेलल टू L1 लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई डैट, सो यहाँ से रिलेशन क्या बन जाएगा कि L2 कामा L1 भी क्या कर रहा है, R को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, R को बिलोंग कर रहा है। तो L1 कामा L2 R को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे L2 कामा L1 बिलोंग टू कर रहा है R को, तो क्या हो गया, ये सिमेट्रिक रिलेशन बन गया, R इज सिमेट्रिक, R क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो हमने रिलेशन को रिफ्लेक्सिव दिखा दिया, सिमेट्रिक दिखा दिया। अब दिखाते हैं इसको ट्रांजिटिव। तो यहाँ तक क्या करिए, एक वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए, और स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा जब वीडियो में अपलोड करूँगा तो, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन ही नहीं करते हैं, तो नहीं जाएगा नोटिफिकेशन, फिर दिक्कत होगी। आप क्या करिए, उसको भी ऑन कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, लाइक करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक किया करिएगा, अच्छा लग रहा है तब, ठीक है। आते हैं, देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है, फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, हम 3 मानते हैं लाइन के, L1 एक लाइन है, एक L2 लाइन है, और एक L3 लाइन है, जो बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ लाइन को इन ए प्लेन को। तो इसका कंडीशन क्या होता है कि L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब कब होगा, इफ़ जब L1 क्या होगा, पैरेलल टू होगा L2 का, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा L2 पैरेलल टू L3, मतलब L2 कामा L3 बिलोंग्स टू R, कब, इफ़ L2 पैरेलल टू L3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखिए कुछ दिख रहा है आपको, कुछ रिलेशन दिख रहा है। देखिए एक फिगर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। देखिए ये मान लीजिए क्या है, आपका L1 लाइन है, इसके पैरेलल क्या है आपका, इसके पैरेलल L2 है, और इसके पैरेलल क्या है आपका, L3 है। तो L1 पैरेलल टू L2, L2 पैरेलल टू L3, तो क्या होगा, यहाँ से भी रिलेशन दिख रहा है कि L1 क्या होगा, L3 का भी पैरेलल होगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें ये देखने को मिल रहा है स्टूडेंट कि L1 जो होगा वो भी क्या होगा, पैरेलल होगा L3 का, होगा कि नहीं होगा। जब ये पैरेलल होगा तो इसका मतलब क्या है, L1 कामा L3 बिलोंग करेगा R को, ठीक है। यही तो होता है कि अगर पैरेलल रिलेशन आ गया तो क्या होगा, ये एलिमेंट R को बिलोंग करेगा। तो हमें पता चल गया, देखिए इसका फर्स्ट और इसका लास्ट एलिमेंट क्या हो गया, आपस में एक रिलेशन बन गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, R इज ट्रांजिटिव, R क्या है, एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट हमें क्या पता चल गया कि ये क्या है, यहाँ पे ये पता चल गया कि देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, so it is an equivalence relation, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस प्रूफ, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसको क्या करिए, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, और अच्छा तरीके से अच्छा एक क्वेश्चन भी दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या है आपका एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसे भी हमें क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो देखिए क्या दिया क्वेश्चन नंबर 3, सो डैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए सेट ए ऑफ ऑल द ट्रायंगल इन ए प्लेन। सेट ए क्या है आपका, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल इन ए प्लेन, ठीक है। सारे ट्रायंगल एक प्लेन का क्या है, सेट है, सेट है आपका,
रिलेशन दिया है कि T1, T2 दो ट्रायंगल है सच डैट T1 इज सिमिलर टू T2, मतलब दोनों ट्रायंगल के बीच में क्या है, सिमिलर का कंसेप्ट डिफाइन किया है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। इज ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव देखिए, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि लेट T1 जो है वो बिलोंग कर रहा है क्या, T को। T जो है आपका सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल इन ए प्लेन है, ठीक है। T1 एक आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, T1, T1 बिलोंग्स टू R, जहाँ पे फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू T, हर एक ट्रायंगल अपने आप में क्या होगा, अपने आप से क्या होगा, वो एक सिमिलर का कंसेप्ट बनाएगा, सिमिलर होगा अपने आप से। सिमिलर का कंसेप्ट क्या होता है कि सेम शेप और सेम क्या होना चाहिए, साइज होना चाहिए, बस सॉरी सेम बस क्या होना चाहिए, शेप होना चाहिए। अगर सेम शेप होता है तो क्या होता है, वो सिमिलर कहलाता है। जैसे ये ट्रायंगल है तो ये मान लीजिए क्या, ये T1 ट्रायंगल है और ये T2 ट्रायंगल है, तो ये T1 ट्रायंगल क्या होगा, अपने आप से तो क्या होगा, सिमिलर होगा ही, क्योंकि अपने आप से बोल रहा है तो अपने आप से सिमिलर होगा, क्योंकि उसका सिमिलर शेप होगा। सेम भी क्या होगा, शेप क्या होगा, सेम होगा एक ट्रायंगल का, तो क्या होगा, वो ट्रायंगल होगा अपने आप से, इसीलिए क्या होगा आपका, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सिमेट्रिक का कंडीशन देखिए, फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, T1, T2 बिलोंग कर रहा है T को, मतलब दो हमने ट्रायंगल मान लिया कि T1 है T2 है, जो सेट ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, T1, T2 जो क्या कर रहा है, बोल रहा है कि रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। जब रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इफ़ कब बिलोंग कर रहा है, जब T1 क्या है, T1 क्या है आपका, सिमिलर है T2 का, T1 क्या है आपका, सिमिलर है T2 का, ये सिमिलर का साइन होता है, ठीक है। T1 क्या है, सिमिलर है T2 का। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि ये मान लीजिए एक T1 ट्रायंगल है और ये क्या है आपका, ये एक T2 ट्रायंगल है, तो ये आपस में क्या है, सिमिलर है कि नहीं है, क्योंकि दोनों का सेम शेप होना चाहिए, तो शेप क्या है, सेम है, तो ट्रायंगल हो गया, सिमिलर हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं T2 इज आल्सो सिमिलर टू T1 सिमिलर टू T2 या T2 सिमिलर टू T1, बात एक ही है, क्योंकि दोनों का ट्रायंगल का क्या है, शेप है, तो सिमिलर होगा ही। तो दिस इम्प्लाई डैट कि जो T2, T1 वो क्या करेगा, R को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसका रिवर्स वाला एलिमेंट भी R को बिलोंग कर रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, R क्या होगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। बात समझ में आ रहा है। अब आते हैं स्टूडेंट ट्रांजिटिव की बात करते हैं। फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए तीन ट्रायंगल लेंगे, T1 एक ट्रायंगल है, एक T2 ट्रायंगल है और एक T3 ट्रायंगल है, जो बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ ट्रायंगल T को। तो एक और ट्रायंगल यहाँ से क्या करिए, यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये T2 ट्रायंगल है और ये सिमिलर है किसका, ये सिमिलर है किसका, ये T3 का सिमिलर है, ठीक है, T3 का सिंबल है, सिमिलर है। यहाँ से क्या होगा, T1, T2 बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब क्या हो गया, इफ़ जब T1 क्या होगा, सिमिलर होगा T2 के साथ, T2, T3 बिलोंग्स टू रिलेशन, इफ़ कब, जब T2 क्या होगा, सिमिलर होगा T3 के साथ। बात समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो देखिए T1 जो क्या है, T2 के साथ सिमिलर है, T2 जो है T3 के साथ सिमिलर है, तो ये T1 और T3 ये क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे, आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है स्टूडेंट कि जो इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट वो क्या है, आपस में सिमिलर है, इसीलिए क्या है वो, इसीलिए क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएंगे, बात समझ में, सॉरी ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएंगे। तो यहाँ से T1, T3 वो भी क्या करेंगे, R को बिलोंग करेंगे, क्यों कि जो आपके T1 जो है वो क्या है, सिमिलर है T3 का, ठीक है। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, इसको लिख लीजिए, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 से ये बात आया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R इज ट्रांजिटिव। तो हमने यहाँ से क्या देख लिया, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसलिए क्या होगा, ये एक आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो यहाँ से हो जाएगा देयरफॉर
R is on इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। बात समझ में आ गया? तो हेंस प्रूफ। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आओगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, आज हम क्या करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं। थोड़ी सी तबीयत मेरी सही नहीं है, इसलिए यहाँ यहीं तक हम क्या कर सकते हैं, रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो बाकी जो क्वेश्चन दिए गए उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ट्राई भी करिएगा और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, सॉल्व भी करा दूंगा। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे। पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिए। ठीक है।